हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली फोrecast डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हैं एंड वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट वीक ऑफ द जैन सीरीज। तो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया है। तो मंथली एक्सपायरी पे आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हो रहा है जुपिटर का डिक्लिनेशन, जो मैंने एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यूरेनस डिक्लिनेशन हो रहा है, तो आईटी स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना है। थर्ड है आपका मरकरी का साइन चेंज हो रहा है ऑन 27th, सॉरी ऑन 28th। 27th को जुपिटर डिक्लिनेशन है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा हमारे लिए। ये तीन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं प्लस मंथली एक्सपायरी है, तो इन सब से मार्केट में एक बड़ा मूव हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक इवेंट को देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले जॉर्ज पेयर्स का रूल है, रूल नंबर 9, मरकरी जियोसेंट्रिक पासिंग ओवर दिस इट जनरली प्रोड्यूस बिग चेंजेस इन द मार्केट। इस रूल को मैं लगा के बताता हूँ, बिकॉज ये रूल 24th को 25th को आया था। तो पहले इस रूल को हम लगा लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। ये हमने कंडीशंस लगा ली हैं इधर और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये रूल आपका आ गया है एंड दिस रूल इज कमिंग ऑन 24th, करेक्ट। तो 24th और 24th को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, निफ्टी ने आउटसाइड बार बनाया था। आउटसाइड बार्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बोथ डेली एंड वीकली पे। निफ्टी ने आउटसाइड बार बनाया आफ्टर थर्ड वीक ऑफ राइज फॉल। तो ये देखिए यहाँ पे एक आउटसाइड बार बना है निफ्टी का, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है क्योंकि एस्ट्रो डेटा प्लस दोनों मीट कर रही हैं। तो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 23,347 के ऊपर एक अच्छा ट्रेड बनता है ब्रेकआउट के लिए, और शॉर्ट के लिए बिलो 23,050 ये हमारा एक लेवल बन रहा है। बाकी लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे, पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले ये है। उसके बाद देखिए 27th को जुपिटर का डिक्लिनेशन है, 28 को यूरेनस का है, 30 को वीनस का है और 28 को मरकरी भी साइन चेंज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो वीक रहना पड़ा है। तो व्हाट एवर एडवाइस इज ट्राई टू डू मोर ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग, बिकॉज आई सी व्हेन सो मेनी एस्ट्रो इवेंट्स आर कमिंग टुगेदर, मार्केट में वोलेटिलिटी और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशन है। क्योंकि आप ये देखिए बेयर स्क्रूल जब भी बनाए आपको एक ट्रेंड चेंज, बिग चेंजेस हुए हैं मार्केट में। यहाँ पे भी देखिए 3-4 दिन की एक रैली हुई, यहाँ पे भी नेक्स्ट दिन बॉटम आउट होकर रैली हुई, तो ये मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट लाता है। और मरकरी इन्वॉल्व है तो मरकरी का इम्पैक्ट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा रहता है। अब नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने अपना एबीसीडी पैटर्न पूरा कर लिया है एंड प्रॉपरली अबाउट 23। कल हो सकता है मार्केट वापस गैप डाउन ही खुले। आईसीआईसी का रिजल्ट अच्छा है, पर ओवरनाइट थोड़ा जो गिफ्ट निफ्टी था वो डाउन था। तो बेसिकली आप वेट कीजिए 23,150 के ऊपर जाने का। तो फिर 23,225, 277 और 271, 454 और 360 के हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। वीकली पे हम देखेंगे तो वीकली पे एक आउटसाइड बार बना है निफ्टी ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर द लास्ट वीक ऑफ डिक्लाइन। आउटसाइड बार पे हमें अच्छे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलते हैं। और मंथली पे अगर मैं निफ्टी का देखूँ तो ये 1 to 4th मंथ ऑफ हमारा फॉल दिखाई दे रहा है। इस मंथ का ओपन प्राइस है आपका, और मार्केट एकदम सपोर्ट पे है 23,117 के। तो वंस 23,117 के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो ये आपका 23,987 तक के आपके अपसाइड खुल जाते हैं। या तो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मंथ का ओपन प्राइस है हमारा, तो ओपन प्राइस इज 23,637। तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश तो कर सकता है फॉर दिस नेक्स्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है एक डोजी बनाने के लिए बिफोर द बजट। तो दैट इज ए पॉसिबिलिटी, राइट। आप इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी भी अपना लगभग एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। आईसीआईसी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। वीकली पे बैंक निफ्टी एक डोजी बनाया एक और मंथली पे दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ डिक्लाइन। और इस मंथ का भी ओपन आपका है, ओपन प्राइस, और हम यहाँ पे सपोर्ट पे ही हैं 48,500 के आसपास। जब तक 48,500 के ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि 49,000, 49,677 तक मार्केट आ सकता है। अब सप्लाई एंड डिमांड की तरफ अगर हम चलें तो निफ्टी का वापस हम डिमांड जोन के अंदर ही है। और अगर 22,967 ये टूट जाता है तो 22,810 के लिए डाउन साइड ओपन हो जाती है। और अपसाइड में 23,400, 26,551 हमारे सप्लाई जोन है। इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं।
बैंक निफ्टी कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, 49, 48,802 के ऊपर, 5600,802, और उसके ऊपर 49,650। ये देखिए उसी से मिल रहा है। 48,802 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो 49,650 तक पूरे चांसेस बनते हैं इन द नेक्स्ट 1 वीक में जाने के लिए। अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट भी बता देता हूँ। न्यूरल फोरकास्ट क्या बता रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बता रहा है कि भाई एक अच्छी रैली आ सकती है 29, 30, 31, तो ये एक बुलिश एक्सपायरी हो सकती है, प्रोवाइडेड हमने 48,000 ईओडी बेसिस पे होल्ड किया, एंड 48,500 के ऊपर हमारा क्लोज होना जरूरी है। और निफ्टी भी बोल रहा है कि बॉटम आउट होके एक अच्छी रैली ये मार्केट में दिखा रहा है टिल 29। तो ये दोनों चीज़ें हैं। न्यूट्रल फोकस होली ग्रेल नहीं है, हर बार सही नहीं होता है, पर जब भी मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है तो न्यूट्रल फोकस्ट हमारे लिए हेल्प करता है। तो अब ये आपका निफ्टी का न्यूरल हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का न्यूरल हो गया। अब लेवल्स क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो निफ्टी के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट मंथ की एक्सपायरी कहाँ हुई थी, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि मार्केट ने क्या किया है। तो लास्ट मंथ की हमारी एक्सपायरी हुई थी इधर 26/12 को 23,750 के आसपास। तो अभी हम उसके आसपास, उससे बहुत नीचे चल रहे हैं। तो अगर ये लेवल 22,976 होल्ड कर जाता है तो मार्केट एक बार 23,600 से 750 तक की जाने की कोशिश कर सकता है, टू हैव अ वीकली डोजी, सॉरी एक्सपायरी की डोजी, क्योंकि 4 मंथ से फॉल हो रहा है, सेंटीमेंट आपका एकदम बेरिश है, स्टॉक्स आर फॉलिंग, जो आपके लिवरेज स्टॉक्स है उनकी बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है। सो दीज आर द साइंस, या तो एक और बड़ी फॉल आने वाली है, या फिर मार्केट में जो पॉइजन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 22,950 पे नजर रखिए। अगर वो ब्रेक हो गया तो आप एक बार लॉन्ग से निकल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। नहीं हुआ तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। एफआई बहुत शॉर्ट है, कुछ भी एक रूमर्स चलेंगे अभी बिकॉज ऑफ द बजट, कुछ भी एक पॉजिटिव रूमर आ गई तो मार्केट को 300-400 पॉइंट एक दिन में बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होगी निफ्टी को। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि यूरेनस जुपिटर दोनों आउटर प्लेनेट है। जुपिटर रूल्स बैंक्स, यूरेनस न्यूज आईटी, आईटी के स्टेबल रिजल्ट्स आए, तो उन दोनों के मिक्सचर से आपको मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। वापस मैं बोल रहा हूँ, इन सब का स्टॉप लॉस 22,950 के आसपास रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बायस होकर लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड के अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हमें लेना पड़ेगा। उसी तरह से और एक और रीजन जैसे मैंने बताया कि आउटसाइड बार बन रहा है, आउटसाइड बार्स आर नॉट सो इजी इवेंट्स, ये बहुत मुश्किल से बनते हैं, और जब भी बनते हैं हमने देखा है कि ट्रेंड चेंज होता है। अब लेवल्स की तरफ हम चल रहे हैं। तो निफ्टी का जो मैं लेवल देख रहा हूँ, अगर आपको तेजी करनी है तो 23,128 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। 204, 280, 355, 431, 507 एंड 583 हमारे टारगेट्स होंगे। ऑन द शॉर्ट साइड 23,0252 के नीचे शॉर्ट फॉर ए टारगेट ऑफ 22,976। 976 के नीचे आपका टारगेट है 22,900, उसके बाद 22,824, फिर 22,743 एंड 22,666। ये लेवल्स हमें डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके लेवल्स को नोट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग जाना है तो आप 48,554 के ऊपर जाइए, 4773,992, 49,211, 493, 430 एंड 49,649। शॉर्ट अगर हमें जाना है तो हम जाएंगे 48,117 के नीचे फॉर ए टारगेट ऑफ 47,898, 47,555, 47,225, 47,000 एंड 46,800। ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स हैं। तो ये हमारा है व्यू फॉर द कमिंग वीक। एस्ट्रो हैवी वीक है, बहुत सारा आउटर प्लैनेट्स का मूव है, तो ट्रेड विद एक्सट्रीम कॉशन। मंथली एक्सपायरी है, बहुत बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की पहली बार मंथली एक्सपायरी होगी, अभी तक वीकली ही थी। तो बहुत ही अच्छा मूव मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लेवल्स मैंने आपको बता दी है, लेवल्स पे काम करिए एंड डिसिप्लिन में काम करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन।